नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका द लाइलैक टैरो चैनल पे। और मैं आज फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक और नया पिक अ कार्ड का टॉपिक लेके। और आज हम जानेंगे कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। जी हाँ, मुझे पता है पर्पस को हम लोग कई बार करियर से कंफ्यूज करते हैं, बट करियर पर्पस के अंडर आता है, पर्पस करियर के अंडर नहीं आता। पर्पस बहुत बड़ा होता है हमारा लाइफ में, भले ही हमारा करियर बहुत छोटा सा हो, चाहे हम किसी कोई हम छोटा सा एक ठेला हो हमारा, हम सब्ज़ी वाले हों या हम चाय बेचते हो, या फिर हमारा बुटीक हो, या फिर हमारी कोई शॉप हो, या फिर हम गवर्नमेंट जॉब में हो, या हमारा कोई बिज़नेस हो, कुछ भी हो सकता है आपका काम। लेकिन जो पर्पस होता है वो हमेशा हायर होता है और करियर से बहुत बड़ा होता है। किस तरह से एक छोटा सा एक चाय वाला भी और या फिर एक छोटा सा एक दुकानदार जिसकी बहुत ज़्यादा, अगर हम मॉनेटरीली अगर हम पैसों से उसके वैल्यू को आंके तो वो कुछ भी हमें नहीं दिखाई देगा, बट किस तरह से वो इंसान बहुत सारे लोगों की लाइफ को टच कर सकता है, वो उसके पर्सनल लाइफ का पर्पस होता है। तो हम सभी का एक पर्पस है इस दुनिया में आने का। बहुत सारे लोग उस पर्पस को बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लेते हैं। काफ़ी लोग जो होते हैं वो लाइफ पूरी उनकी समाप्त हो जाती है तब भी वो पर्पस अपना रियलाइज़ नहीं कर पाते। कई लोग जो होते हैं बहुत देर से अपना लाइफ का पर्पस समझ पाते हैं। तो आज मैं आपके सामने इसीलिए ये पिक अ कार्ड का टॉपिक लेके आई हूँ। हो सकता है होपफुली मेरे माध्यम से आपको अपनी लाइफ का पर्पस, जो कि अगर आपको मालूम है तो वो आपको फिर से याद आए कि आप इस दुनिया में आपने किस वजह से जन्म लिया है, आप किस एक पर्पस और किस एक मिशन से आपके सोल ने इस दुनिया में फिर से कदम रखा है। और हो सकता है अगर वो पर्पस फुलफिल ना करें आप मरने से पहले, तो हो सकता है फिर आपका फिर से जन्म हो दोबारा से। ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक हमारा पर्पस फुलफिल नहीं होता है हमारे सोल का, तब तक हमारा सोल जो है बार बार रीबर्थ के चक्रव्यूह में फंसा रहता है और इस पूरी तरह से ये जो साइकिल है ये कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो अपनी लाइफ का पर्पस जानना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। करियर आपका चाहे कुछ भी हो, लेकिन उस करियर के माध्यम से आप कितने लोगों को टच कर पा रहे हैं और कितने क्या आपकी लाइफ का पर्पस है। हो सकता है आपकी लाइफ का पर्पस जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली तक सीमित हो सकता है आपका पर्पस जो है बहुत बड़ा हो, आपको बहुत सारे लोगों की मदद करनी हो। ओके, तो पर्पस कुछ भी हो सकता है, बट आज मैं एक स्पेशल डेक का यूज़ करूँगी। डॉरिन वर्च्यू का लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड्स का डेक है और ये बहुत ही सुंदर डेक है। पूरी तरह से लाइफ पर्पस को ध्यान में रखते हुए इस डेक का निर्माण किया गया है। और आपके सामने मैंने आज 3 स्टोन्स रखे हैं। आप इनमें से तीनों में से कोई भी स्टोन पिक कर सकते हैं इंट्यूटिवली अपने लिए। ओके, मैं क्लोजअप आपको दिखा देती हूँ। ये स्टोन नंबर 1 है। ओके, स्टोन नंबर 1 फॉर पाइल नंबर 1। ओके, ये स्टोन नंबर 2 है। ओके, आप शेप में जा सकते हैं या फिर इंट्यूटिवली आपको कौन सा पत्थर अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। और ये स्टोन नंबर 3 है। ओके, तो आप इनमें से कोई भी एक पत्थर अपने लिए चूज़ कीजिए। ओके, और वहाँ पे ज़रूर से आपके लिए कोई ना कोई स्पेशल मैसेज होगा। ओके, और अगर आपको नहीं लगता है ये आपका लाइफ का पर्पस है, तो हो सकता है अभी आप उस स्टेज में ही ना हो ऑल टुगेदर, कि जब आप अपना लाइफ का पर्पस रियलाइज़ कर पा रहे हों, आप अपनी लाइफ में और मंडेन चीज़ों में इतना ज़्यादा फंसे हुए हों कि आपको समझ नहीं आ रहा हो आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, या फिर आपने सोचा ही ना हो आपका पर्पस क्या है इस दुनिया में। ओके, और हो सकता है कि मेरी रीडिंग अभी आपको इतनी ज़्यादा रेजोनेटिंग ना लगे, और वैसे भी ये जनरल रीडिंग है, बट मोर सो मैं 3 पाइल्स ले रही हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए करेक्ट होगी। लेकिन हो सकता है कि आपको आपका पर्पस जो है मेरी वीडियो देखने के बाद भी आपको समझ ना आए, लेकिन बहुत बाद में हो सकता है आपको रियलाइज़ हो कि आपकी लाइफ का पर्पस यही था। ओके, तो हम आज देख लेते हैं, और हो सकता है ये आपका लिटरली करियर भी हो जो आपका लाइफ का पर्पस है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं विद स्टोन नंबर 1, और मैं इन दोनों को साइड रख देती हूँ। ओके, सो हाय स्टोन नंबर 1, पाइल नंबर 1, आपने ये वाला स्टोन पिक किया अपने लिए। ओके, एंड इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और आज हम देखेंगे, मैं आपके सामने लाइव शफल करूँगी और हम देखेंगे कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। ओके, और ये वीडियो बहुत ख़ास इसलिए भी है क्योंकि मैं हर वीडियो में स्प्रेड के अकॉर्डिंग आपको समझाती हूँ। मैं ऐसे ही मेरा ये तरीका है समझाने का और शफल करने का एक तरीका है मेरा। ओके, सबका अपना अपना हो सकता है, मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाहती कभी भी। और मेरा जो है वो स्प्रेड के थ्रू होता है, बिकॉज हर स्प्रेड का मुझे लगता है हर कार्ड का अपना एक इंडिविजुअल मतलब होता है। ओके, सो हम देख लेते हैं कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, और मैं कार्ड वाइज आपको समझाऊंगी।
ओके क्योंकि सबसे पहला जो कार्ड है मैं आपको बताऊंगी, पहला जो कार्ड है वो आपका लाइफ का पर्पस जो है वो आपकी कम्युनिटी और फैमिली में आपका लाइफ का पर्पस क्या है, वो पहला कार्ड बताएगा। ओके दूसरा कार्ड बताएगा कि आपकी सिचुएशन अभी क्या चल रही है और क्यों ऐसा है, क्यों चाहते हैं आप अंदर से। ओके तीसरा कार्ड आपको बताएगा कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है इन रिलेशन टू योर पर्पस, अभी आप कहाँ पे पहुँचे हैं, कितने आपने दायरे पार कर लिए हैं, कितने आपने स्टेजेस, कौन सी स्टेज पर हैं आप। ओके चौथा कार्ड बताएगा कि आपकी पर्सनल लाइफ का पर्पस क्या है, अपने लिए पर्पस क्या है। ओके और पांचवा बताएगा कि ग्लोबल पर्पस क्या है आपका, सबके लिए पर्पस क्या है। ओके सो हम शफल कर लेते हैं। ओके तो आपका तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ में सीमित नहीं हैं। जो पाइल नंबर 1 देख रहे हैं, मैं बहुत स्ट्रांगली सेंस कर रही हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं। ओके और आपकी लाइफ का पर्पस सिर्फ एक नहीं है, आप बहुत ही चीज़ों के माध्यम से अपने लाइफ के पर्पस को फुलफ़िल कर सकते हैं। ओके बट मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत क्रिएटिव है और बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन है। एनिमल्स से आप लोगों को बहुत प्यार है, बुक्स से आप लोगों को बहुत प्यार है, फ्लावर्स से आप लोगों को बहुत प्यार है, नेचर से बहुत प्यार है। ओके सो पहला कार्ड जो था मैंने पुल किया था कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है अपनी कम्युनिटी और अपनी फैमिली के लिए। ओके सो आई थिंक कि आपकी लाइफ का पर्पस जो है वो अपनी फैमिली और कम्युनिटी के लिए ये है कि उनको सही दिशा दिखाना। ओके उनको सही रास्ते पे लेकर आना। हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं जो स्पाइल को देख रहे हैं वो सही और गलत में बहुत अच्छे से फ़र्क कर पाते हैं। ओके एंड आपकी लाइफ का जो पर्पस है वो दूसरों को ये बताना है कि आप सही पाथ में हैं, आप राइट पाथ में हैं। ओके एंड आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और जो भी हो सकता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। ओके आपके अंदर और अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है बट आप दूसरों को कॉन्फिडेंस देने में बहुत सक्षम है। ओके सो और वैसे भी ओरेकल जो है आपको कह रहा है आप बिल्कुल सही पाथ में हैं, आप खुद भी जिस पाथ में चल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और मुझे लग रहा है कि आप हमेशा दूसरों को होप दिखाते हैं। ओके दूसरों को दिशा दिखाते हैं, दूसरों को बताते हैं कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। ओके तो मुझे लग रहा है आप लोग काफ़ी लर्नड हैं, बहुत समझदार हैं। ओके एंड अगर मैं दूसरे कार्ड की बात करूँ कि आप ऐसा क्यों करते हैं और क्यों चाहते हैं, बिकॉज आई थिंक एजुकेशन का और बुक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। ओके एंड अपनी लाइफ के पर्पस को आप बुक्स के थ्रू, बुक्स के माध्यम से और बड़े बड़े ऑथर्स के माध्यम से और जो लेखक हैं, जो कवि हैं, उनके माध्यम से आई थिंक आप बहुत कनेक्ट कर पाते हैं। ओके तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप शायद से हो सकता है बाकी जो आपके आसपास के लोग हैं वो इतना बुक्स नहीं पढ़ते हों, वो उनको इतना ज़्यादा पढ़ने लिखने का शौक़ ना हो। ओके लेकिन मुझे लग रहा है कि आप अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा शायद से पढ़े लिखे हैं। ओके एंड आपने ज़्यादा नॉलेज अर्जित करी है बुक्स के माध्यम से। ओके एंड मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोग जो है वो ट्रेडिशनल है, काफ़ी ट्रेडिशनल है अपने अप्रोच में। ओके तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगता है बुक पढ़ना और जितना लर्नेड इंसान होता है उतनी ज़्यादा आपके नज़रों में खुद दूसरे के लिए इज़्ज़त होती है। तो आपको लगता है कि आप जैसे आपने शायद से हैरी पॉटर देखी होगी और उसमें एक कैरेक्टर था मेरा फेवरेट, हरमाइनी ग्रेंजर। तो आई थिंक हो सकता है स्कूल के दौरान भी आप लोग काफ़ी स्टूडियस रहे हों, बुक्स काफ़ी आपने पढ़ी हों। ओके और आपको लिटरली बहुत ज़्यादा बुक्स का ज्ञान हो। और एक होता है ना किसी किसी को हम कह सकते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया है, कि जिसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान हर चीज़ का है। तो हो सकता है आप उस तरह के इंसान हैं। ओके तो आपको बुक्स के थ्रू ट्रेडिशनली कनेक्ट करना बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से रियलाइज़ करते हैं कि लोगों को बुक्स की जो रियल वैल्यू है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। ओके हो सकता है आप आगे चल के जो है बुक्स के माध्यम से अपने बच्चों को भी बहुत पढ़ाएं और बहुत समझाएं। ओके एंड उनको बुक्स की नॉलेज दें और उनको अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ाएं, उनको प्रेरित करें। और आप में से कुछ लोग जो हैं वो टीचर भी हो सकते हैं, हो सकता है। ओके या लाइब्रेरियन हो सकते हैं। ओके सो इसलिए मुझे लग रहा है क्योंकि जो बुक्स है ना, बेसिकली जो किताबें हैं, उन्होंने आपको ऑलरेडी आपका जो दिमाग का दायरा है ना, जो इतना सा था उसको शायद से बहुत वाइडन कर दिया है, बहुत बड़ा कर दिया है। तो जो भी जिस तरह की भी किताबें पाइल नंबर 1 आपने मुझे लग रहा है लाइफ में पढ़ी है ना, उनका आपके दिमाग में, उनका आपकी पर्सनालिटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसलिए शायद से आपने बुक्स पढ़ के, किताबें पढ़ के
बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में सीखा है, लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में समझा है, और उसी की वजह से आपको अपनी लाइफ का पर्पस जो है बहुत अच्छी तरह से समझ आया है। ओके, सो अब हम तीसरा कार्ड जो है कि अभी करंट सिचुएशन क्या है आपकी। ओके, तो हो सकता है जैसे अभी करंट सिचुएशन यही है कि आप ओरेकल कार्ड्स का सहारा ले रहे हैं, जैसे कि आप इस रीडिंग का सहारा ले रहे हैं अपने पर्पस को जानने के लिए। ओके, तो आपको शायद से आंसर मिलते हैं। आप अपने कुछ ऐसे रीडर्स हैं या टैरो कार्ड रीडर्स हैं, या फिर ऐसे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं, या ओकल्ट में आपका बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोग तो पिक कार्ड्स देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे ओरेकल कार्ड्स जो हैं, हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों के पास तो खुद भी ओरेकल कार्ड्स हो। ओके, तो मुझे लग रहा है आप अपने लाइफ के पर्पस को लेकर ना पाइल नंबर 1 इतने सीरियस है कि आप एक्चुअली में ये वीडियो देखते हैं, इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियोज़ को आप देखना पसंद करते हैं, जिनके जो आपको बताते हैं, रियलाइज़ करवाते हैं कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आप फ़िलहाल के लिए, क्योंकि क्वेश्चन ही यही था कि करंट सिचुएशन क्या है आपकी, ओके, इन रिलेशन टू योर पर्पस, तो मुझे लग रहा है आप लाइफ के उस पड़ाव में हैं जब आपको एक्चुअली में अपना पर्पस पता तो है, लेकिन आपको एक कंफर्मेशन चाहिए किसी और से। ओके, तो हो सकता है आप लिटरली क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो सीख कर रहे हो, ओके, स्पिरिचुअल हीलर्स से, जो कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बिलीव करते हैं मेरी तरह। तो हो सकता है मेरे जैसे लोगों से आप सहारा ले रहे हो पूछने के लिए कि क्या मेरी लाइफ का पर्पस एक्चुअली में है क्या। ओके, सो ओरेकल कार्ड्स का मैं यही मतलब समझ रही हूँ कि आप लोगों को पता तो है, लेकिन आपको एक कंफर्मेशन चाहिए। ओके, अब हम सेकंड लास्ट कार्ड में आते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ का पर्पस क्या है। ओके, तो एनिमल हो सकता है आप लोग जो है एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट बनना चाहते हो, या फिर आप लोगों को एनिमल्स बहुत पसंद हो। और सिर्फ इस कार्ड से मैं सिर्फ एनिमल्स के बारे में ही नहीं, मुझे लगता है कि ना सिर्फ एनिमल्स बट उन सभी लोगों को लेकर आप बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, और उन सभी लोगों को लेकर आपके लाइफ में कुछ प्लान्स हैं, पर्पस है आपका ये कि आप उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो ओरेकल कार्ड का जो मीनिंग है वो मैं आपको पढ़वा देती हूँ। यू अंडरस्टैंड एनिमल्स एंड कम्युनिकेट विद देम इंट्यूटिवली, ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस एज द एनिमल्स आर पार्ट ऑफ योर लाइफ्स वर्क। ओके, सो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि हो सकता है लिटरली आपका कोई पेट हो। ओके, कोई भी जानवर हो सकता है, आपको सांप भी पसंद हो सकते हैं लिटरली, बट यहाँ पे बात एनिमल्स की है, सिर्फ कुत्ते और बिल्लियों तक लिमिटेड नहीं है। मुझे लग रहा है इन जनरल आप इंसानों से भी ज़्यादा एनिमल्स से कनेक्ट कर पाते हैं। ओके, और लिटरली आप में से कई लोग तो जो है वो लिटरली हो सकता है वेटनरी डॉक्टर हो, या फिर आप लोग एनिमल्स से आपका बड़ा वास्ता हो, या फिर आप लोग वॉलंटियर करते हो एनिमल शेल्टर्स में। ओके, या फिर गाय और इस तरह के जानवर जो हैं जो बहुत ही वनरेबल हैं, जिनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप लोगों के मन में उनके लिए बहुत दया है, और आप उन लोगों से बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पाते हैं जितना कि आप ह्यूमन बीइंग से भी नहीं कर पाते हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सनल लाइफ के पर्पस में एनिमल्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो एक दया का जो एलिमेंट होता है, काइंडनेस का जो एलिमेंट होता है, जो कि हमें ह्यूमन बीइंग्स नहीं सिखा सकते बट वो हमें एनिमल्स सिखा सकते हैं। क्योंकि मेरी खुद की पर्सनल जर्नी में जिस तरह का इम्पैक्ट मेरे पेट्स ने डाला है, मुझे नहीं लगता है किसी भी ह्यूमन बीइंग ने उस लेवल पे मुझे टच किया है कभी भी। जिस तरह से प्यार, और वो भी बिल्कुल ट्रू लव और अनकंडीशनल और बिल्कुल प्योर लव का मतलब क्या होता है, वो मेरे पेट ने मुझे सिखाया। ओके, तो हो सकता है कि आपको जो आपकी लाइफ का पर्पस है, या तो ये हो सकता है कि आप लोग लिटरली एनिमल्स के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। ओके, ये आपके पर्सनल लाइफ का पर्पस है। ओके, ग्लोबल लाइफ का पर्पस ये है आपका, बट पर्सनल लाइफ का पर्पस ये है आपका कि आप एनिमल्स के लिए, या फिर बेजुबान जो भी जीव जंतु हैं, वो इंसान भी हो सकते हैं, उनके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील करते हैं, एंड यू वांट टू डू समथिंग अबाउट देम। ओके, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका करियर है, बट ये इन लार्ज आप ऐसा करियर के माध्यम से करना चाहेंगे शायद से। हो सकता है आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, या आप आर्किटेक्ट हैं, या आप फैशन डिज़ाइनर हैं, या फिर आप किसी भी करियर में हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है वो आपका पर्सनल करियर है, या आपका पर्पस है। ओके, तो मुझे लगता है कि आपने ज़रूर सोचा होगा कि जब मैं इस पड़ाव पे पहुंच जाऊंगी लाइफ में, जब मैं शायद से पैसे कमाने लगूँ, तो मैं अपना एनिमल शेल्टर स्टार्ट करूँ। ओके, या फिर मैं जानवरों के लिए कुछ करूँ। ओके, गाय के लिए, या फिर कोई भी जानवर आपको पसंद हो सकता है। ओके, सो एनिमल जो है मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि आपकी लाइफ के पर्पस का पार्ट है। ओके, और अगर आपने ये बात आज रियलाइज़ नहीं करी, तो आप डीप डाउन डाउन द लेन आप ज़रूर इस बात को रियलाइज़ करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि ग्लोबल लाइफ पर्पस क्या है आपका। ओके, सो आपके ग्लोबल लाइफ का पर्पस शायद से वर्किंग विद फ्लावर्स ओपन्स योर हार्ट एंड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स टू अदर्स थ्रू योर लाइफ पर्पस। तो सिर्फ ये फ्लावर्स से लिमिटेड नहीं है, मुझे लगता है कि लोगों की लाइफ में खुशियाँ बिखेरना आपकी लाइफ का पर्पस है। ओके, हो सकता है आप में से कई लोग जो हैं, आप लोगों को तो लिटरली फ्लावर्स बहुत पसंद हो, या फिर फ्लावर से रिलेटेड जो काम होते हैं, परफ्यूमरी का काम है, और
ब्यूटी एस्थेशियन का जो काम होता है, ब्यूटिशियन का जो काम होता है, जहाँ पे फ्लावर्स और डेकोरेशन और हो सकता है ओरेकल कार्ड्स एज इन टैरो कार्ड रीडर, हीलर, इस तरह का जो काम होता है ना, जिसका डायरेक्टली हीलिंग से रिलेटेड नहीं है लेकिन हाँ हीलिंग का ही एक पार्ट है। तो मुझे लगता है कि आप अलग तरह से अपने यूनिक वे में सजावट और संवारने के थ्रू, डेकोरेशन के थ्रू आई थिंक आप लोगों का पर्पस सर्व करते हैं, अपना खुद का भी पर्पस सर्व करते हैं। ओके, तो मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोग जो है वो बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, ओके, या फिर योगा इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, ओके, या फिर इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हैं जहाँ पे फ्लावर्स का, साज सज्जा का बहुत बड़ा रोल हो, बहुत बड़ा महत्व हो, ओके, या फिर बेकर हो सकते हैं, ओके, जहाँ पे फ्लावर्स, मतलब आप फ्लावर्स को कहीं पर भी जहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं साज सज्जा में, या फिर आप यूट्यूबर हो सकते हैं, ओके, और बहुत सारे करियर में आपको बता सकते हैं, या फिर आप कुक हो सकते हैं जहाँ पे आपको सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स की ज़रूरत पड़ती हो, या फिर आप डायरेक्टली अगर मैं कहूँ फ्लोरिस्ट भी हो सकते हैं कि जिसका खुद का काम हो फूलों को बेचना और उसका आदान प्रदान करना, ओके, या फिर आपकी खुद की कोई शॉप हो सकती है, गैलरी जैसी शॉप हो सकती है, जैसे आर्चीज़ की शॉप है, उस तरह की शॉप आपका लाइफ का पर्पस है। या फिर अगर ये पर्पस भी नहीं है बट मुझे लगता है कि आप जो है ना अपने खुशबू से, अपनी लाइफ की, अपनी खुद की पर्सनालिटी से, और आप लोग बहुत क्रिएटिव हैं पॉइंट नंबर 1, तो आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि भले ही आपका करियर ना हो बट डीप डाउन आपको ये बात पता है और डाउन द लाइन आपको ये बात समझ भी आएगी कि आपकी लाइफ का पर्पस जो है वो सिर्फ और सिर्फ जस्टिस ही नहीं है। जस्टिस तो है ही एनिमल्स के लिए, बेजुबान जो लोग हैं और जो बहुत कमज़ोर लोग हैं उनके लिए लड़ना तो है ही, लेकिन क्रिएटिवली, ओके, क्रिएटिवली आई थिंक फ्लावर्स के साथ काम करना आपका एक बहुत बड़ा लाइफ का पर्पस हो सकता है, ओके। एंड मुझे लग रहा है कि फ्लावर्स और गार्डन जो है, जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि आप बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डल है, आपको अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, तो हो सकता है कि ओरेकल का मैसेज आपके लिए ये है कि आप फ्लावर्स की शॉप में जा सकते हैं या फिर लिटरली एक गार्डन में जा सकते हैं, वहाँ टहल सकते हैं, वहाँ पे सैर कर सकते हैं, क्योंकि कार्ड आपको कह रहा है कि वर्किंग विद फ्लावर ओपन्स योर हार्ट, ओके। तो आपका जो हार्ट चक्रा जो आपको कभी कभी ब्लॉक्ड महसूस होता है, तो आप जब भी फ्लावर्स के साथ काम करेंगे तो आप अपनी ही लाइफ को ब्लेस नहीं करेंगे, आप दूसरों की लाइफ को भी ब्लेस करेंगे, ओके। सो आपकी लाइफ का पर्पस ये हो सकता है। मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और डेकोरेटिव पाइल लग रही है ये। हो सकता है आप लोग बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, और अपने क्रिएटिविटी के थ्रू जो है मुझे लगता है कि आप लोग जो है ना सिर्फ आप क्रिएटिव हैं, काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं, बुक्स की आप महत्व जानते हैं, और इंट्यूटिव भी हैं आप लोग, ओके, एंड काफ़ी क्रिएटिव भी हैं, और एनिमल्स को लेकर बहुत ज़्यादा आप कंसिडरेट हैं, ओके। एंड आपको ओरेकल कह रहा है यू आर ऑन द राइट पाथ, और आप दूसरों को भी पाथ सही से दिखाते हैं। तो मैं आपको अगर एक शब्द में कहूँ तो आप कंप्लीट पैकेज हैं, ओके। सो कंग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 1, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ का पर्पस है आपका, ओके। सो अगर आपको अभी लाइफ का पर्पस नहीं पता है तो हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद जो है आपको आपका लाइफ का पर्पस जो है वो समझ आएगा, ओके, एंड ज़रूर से समझ आएगा। और मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में कहा, ये लाइफ का पर्पस है, ये करियर नहीं है। करियर भी आप लोगों के लिए लिटरली हो सकता है, बट करियर जो है वो लाइफ के पर्पस के अंडर आता है। पर्पस हमारा लाइफ का बहुत बड़ा होता है, ओके। सो पर्पस से हम ना खुद की लाइफ को, ना अपने ना सिर्फ अपने लव्ड वंस की लाइफ को, बट आई थिंक इन जनरल बहुत सारे लोगों की लाइफ को हम टच कर पाते हैं, ओके। सो ये मेरे मैसेजेस थे आपके लिए। बहुत ही खूबसूरत इंसान है आप पाइल नंबर 1। अपनी लाइफ के पर्पस को जानिए, पहचानिए और वर्क कीजिए उस पर, अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क कीजिए। और अगर आपको मेरे मैसेजेस पसंद आए हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ओके। एंड प्राइवेट रीडिंग कराने के लिए आप modernhealer01@gmail.com पे, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बार में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम मेरे दलाइलाक टैरो के हैंडल पे आप मुझे DM कर सकते हैं, ओके। सो फिर से मिलते हैं, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आपने ये वाला स्टोन पिक किया अपने लिए, फोकस या बहुत ही यूनिक सा स्टोन है ये, ओके। सो हम देख लेते हैं कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। और अगेन मैंने जैसे बताया आपको कि लाइफ का पर्पस जो है वो कभी कभी करियर हो सकता है, बट लाइफ का पर्पस जो है वो हमारे करियर से बहुत बड़ा होता है। तो प्लीज़ दोनों को इंटरमिंगल या कंफ्यूज मत कीजिएगा। आपकी लाइफ का करियर कुछ और हो सकता है, लेकिन पर्पस बिल्कुल ही कुछ और हो सकता है। और पर्पस जो है वो हमें कभी ना कभी फुलफ़िल ज़रूर करना होता है। वो हम अपने करियर के माध्यम से फुलफ़िल कर लेते हैं, या करियर के अलावा भी फुलफ़िल कर लेते हैं, ओके। सो हम देख लेते हैं। और आज मैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, डोरिन वर्च्यू का ओरेकल कार्ड का ये वाला डेक इस्तेमाल कर रही हूँ, ओके। सो लाइफ पर्पस का ही ये डेक है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल
and it's one of my favorites. Sorry. Yeah. So आज मैंने स्प्रेड के हिसाब से रखा है, जैसे मैंने इंट्रो में भी आपको समझा दिया है। तो पहला जो कार्ड है वो आपको बताएगा कि आपकी लाइफ का पर्पस अपनी कम्युनिटी और अपनी फैमिली के लिए क्या है। ओके, या आर्टिस्ट, वाओ, ओके। क्यों करना चाहते हैं आप? ओके, ये कार्ड बताएगा कि आपकी सिचुएशन क्या है और क्यों आप करना चाहते हैं। ओके, करंट सिचुएशन क्या है? यू आर ऑन द राइट पाथ, वाओ। पर्सनल लाइफ का पर्पस क्या है आपका? टाइम टू डिसाइड, ओके। एंड ग्लोबल लाइफ का पर्पस क्या है? स्पीकर, वाओ। पाइल नंबर 2, यू आर वन इम्पॉर्टेंट पर्सन। फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वाकई में, आपकी लाइफ का पर्पस जो है वो बहुत बड़ा है। ओके, सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट कार्ड, तो पहला जो कार्ड है वो हमें ये बताएगा, आर्टिस्ट का कार्ड है ये। ओके, सो पहला कार्ड मैंने स्प्रेड के अकॉर्डिंग ये रखा था कि आपकी लाइफ का पर्पस अपनी कम्युनिटी और अपनी फैमिली के लिए क्या है। ओके, सो आई थिंक आर्टिस्ट, आप, मुझे लग रहा है कि आप एक्चुअली में आर्टिस्ट हैं। ओके, एंड ओरेकल जो मैसेज है वो है, इंगेजिंग इन आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ इज़ बेनिफिशियल टू योर करियर एंड एवरी अदर एरिया ऑफ योर लाइफ। मुझे लगता है कि आप बॉर्न आर्टिस्ट हैं, पाइल नंबर 2। ओके, और मुझे लगता है आप अपने बिहेवियर को और अपनी बॉडी लैंग्वेज को और अपने हर एक्सप्रेशन को आई थिंक आर्टिस्टिकली एक्सप्रेस करते हैं। ओके, आप, मुझे लगता है आपकी पर्सनैलिटी में ही आर्ट है, आप हर तरह से आर्टिस्ट दिखते हैं। ओके, एंड मुझे लगता है कि आप हर चीज़ को आर्टिस्टिकली कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो लाइफ में आपका प्यार हो, आपके रोमांटिक एक्सप्रेशन हो, या फिर आपके सीरियस एक्सप्रेशंस हो। ओके, या फिर आपके क्रिएटिव एक्सप्रेशन हो, या फिर नॉन क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को भी आप आर्टिस्टिकली एक्सप्रेस करते हैं। ओके, सो अपनी फैमिली और अपनी कम्युनिटी के लिए, ओके, आप हर तरह से यू आर एन आर्टिस्ट, एंड अपनी एक्टिविटीज़ को आप अपने क्रिएशन के अकॉर्डिंग और क्रिएशन के थ्रू ही आप चैनल करते हैं। ओके, यू आर वेरी यूनिक, पाइल नंबर 2। एंड मुझे लगता है कि हो सकता है जैसे खाना बनाना हो, एक सिंपल सा काम है, राइट? और जिनका आर्टिस्टिक टेंडेंसी नहीं होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो बाय द बुक क्रिएट करते हैं हर चीज़ को, है ना। जैसे हमने दाल बनाई है तो पहले पानी पहले दाल में हम दाल को भिगोएंगे, फिर उसमें तड़का लगाएंगे, जिस तरह से भी आप दाल बनाते हैं। बट आई थिंक आप में जो वो एक यूनिक क्वालिटी है ना, आप दाल को भी इतना इंटरेस्टिंग बना देंगे अपने ही वे में कि जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, कभी आप उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कीजिएगा। ओके, उनका करने का तरीका, उनको एक्सपेरिमेंट करना इतना अच्छा लगता है अपनी लाइफ के हर एरिया में। तो आई थिंक आप हर चीज़ को बहुत क्रिएटिवली एक्सप्रेस करते हैं, बहुत यूनिकली एक्सप्रेस करते हैं। एंड it can be anything, okay, starting from cooking and the way you dress, the way you speak, the way you sing, the way you create your art, the way you clean your house. okay, हर तरह से मुझे लगता है आप बहुत यूनिकली एक्सप्रेस करते हैं खुद को। ओके, और शायद से आप लोग बोलते भी, कुछ लोग तो बोलते भी बहुत फ़नी वे में हो। ओके, बहुत क्रिएटिवली बोलते हो। तो मुझे लगता है अपने फैमिली के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से ये जो आपकी आर्टिस्ट्री है ना, जो ये आपका ये स्वभाव है ना, ये मुझे लगता है ये अपने आसपास के लोगों के सामने ज़्यादा खुल के दिखाई देता है। ओके, बाहर वालों के सामने आप ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं शायद से, बट मुझे लग रहा है कि जो आपको क्लोजली जानते हैं ना, उनको पता है कि आपके अंदर कितना बड़ा आर्टिस्ट छुपा हुआ है। ओके, तो ये मुझे लग रहा है मेरा पाइल भी हो सकता है ये वाला। ओके, क्योंकि जो लोग मुझे क्लोजली जानते हैं ना, सिर्फ उन्हीं के सामने मैं बहुत क्रिएटिवली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हूँ। ओके, ऑफ लेटली मैंने अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करना शुरू किया है आप लोगों के सामने यूट्यूब के माध्यम से। बट मुझे लगता है कि आप लोग जो है शायद से जब बहुत खुल जाते हैं, उसके बाद सामने वाले को समझ आता है कि ओह, ये तो मतलब छुपा रुस्तम इंसान है, ये तो वही गुदड़ी का लाल है, ये वही दबा हुआ शेर है जिसके बारे में तो हमने सोचा था ये तो कुछ भी नहीं है, बट ये बहुत कुछ है। ओके, तो आप लिटरली, मैं बता रही हूँ आपको, आप आर्टिस्ट हैं। और मुझे लगता है कि आप शायद से शाय हो सकते हैं, बाहर वालों के सामने आपकी कोई और ही पर्सनालिटी है, बट अंदर घर वालों के सामने और जो आपके क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं, कम्युनिटी है, उनके सामने आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं अपने आर्टिस्टिक टैलेंट्स को बाहर निकालने के लिए। ओके, सो आई थिंक आप वो दबे हुए शेर हैं जो आर्टिस्ट है। आपको पता है, आपकी फैमिली को पता है, पर बहुत ज़्यादा लोगों को करीब से नहीं पता। ओके, अब हम देखते हैं कि आपकी क्यों चाहते हैं आप ऐसा करना। ओके, तो मुझे लगता है कि हो सकता है आप बिल्ड करना चाहते हैं, या तो आपका लिटरली काम भी जो हो वो आर्टिस्ट
आर्टिस्टिक टैलेंट के थ्रू चीज़ों को बिल्ड करना हो, मसलन कि आप हो सकता है आर्किटेक्ट हो, या फिर आप इंटीरियर डिज़ाइनर हो, या फिर आप फैशन डिज़ाइनर हो, या फिर आप इंजीनियर भी हो सकते हैं, ओके। बट मुझे लगता है कि कुछ बिल्ड करना आपकी आप चाहते हैं, कुछ आप कुछ बनाना चाहते हैं लाइफ में, ओके। आप वो महल बनाना चाहते हैं, वो लाइफ बनाना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, बट आप कुछ बनाना चाहते हैं, यू वांट टू बिल्ड समथिंग, ओके। सो इसका ओरेकल का जो मतलब है वो मैं आपको समझा देती हूँ। Your innate ability to build and create brings you a deep sense of accomplishment, okay। तो जिस तरह से बिल्डर जो है, लिटरली आप बिल्डर भी हो सकते हैं, ओके, और लिटरली रियल एस्टेट में भी आप लोग का इंटरेस्ट हो सकता है काफ़ियों का, ओके। बट आई थिंक आप लोग के जो खुद के आइडियाज़ हैं ना वो बहुत क्रिएटिव है, ओके, बहुत यूनिक है और बहुत लोगों से अलग है, ओके। एंड मुझे लगता है कि एक तो होता है बाय द बुक वाले लोग होते हैं जो हर चीज़ को कॉपी करके या ट्रेडिशनली वैसा ही करते हैं, नहीं, आप आपका अपना ही एक टच है, आपका अपना ही एक वे है, अपना ही स्टाइल है, अपना ही, अब लूज टर्म से मैं बोलूँ तो अपना ही स्वैग है आपका, ओके। तो मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो कुछ बिल्ड करना चाहते हैं लाइफ में, ओके। और कभी भी जैसे अब चाहे वो एक बिल्ड करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्डर है या मकान बना के, हो सकता है आपका ये काम हो सकता है आप, जैसे मैंने कहा, आप आर्किटेक्ट हो या इंजीनियर हो या फिर इंटीरियर डिज़ाइनर हो, ओके। लेकिन मुझे लगता है किसी भी तरह की कुछ भी चीज़ को बना के आपके मन को जो सुकून मिलता है, हो सकता है आप लोग स्कल्प्टर भी हो सकते हैं, इस तरह के आर्टिस्ट हो सकते हैं जिनको कुछ छोटी छोटी चीज़ों से, पत्थर से कुछ बिल्ड करना पसंद हो, तराशना पसंद हो, या फिर क्ले से कुछ बनाना पसंद हो, ओके। तो मुझे लगता है कि जब भी आप कुछ बिल्ड करते हैं ना, या फिर आप कुछ क्रिएट करते हैं अपना ही, तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा राहत मिलती है, ओके। तो मुझे लगता है आपको बिल्ड करना बहुत बहुत पसंद है चीज़ों को, ओके। और लिटरली कई लोग तो जो होते हैं वो खुद ही बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं, जैसे कि अगर आपको गार्डनिंग का शौक है तो गमले खुद ही से क्रिएट कर देना, ओके। कहीं बाहर से क्यों परचेज़ करें, हम खुद ही बना लेते हैं इसको, ओके। तो मुझे लग रहा है कि आपका ऐसा स्वभाव है कि आपको दूसरों से ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी पे बहुत भरोसा है। आप, मुझे लगता है कि आप पैसा बाहर ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते, बिकॉज आपको लगता है कि कुछ चीज़ें जो है हम खुद ही बिल्ड कर सकते हैं, क्यों हम बाहर जाएँ। हो सकता है आप फर्नीचर बिल्ड करते हो, कुछ लोग जो है फर्नीचर्स का काम हो आप लोगों का, ओके। तो किसी भी तरह का कोई भी काम है बिल्ड करना, जहाँ पे कारपेंट्री का काम है या फिर इवन बुटीक का काम हो सकता है, जिसका आप बिल्ड ही तो कर रहे हैं ना, आप बना ही तो रहे हैं ना, कोई क्रिएशन ही तो कर रहे हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि जब भी आप कोई चीज़ रॉ मटेरियल से फाइनल कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है उस चीज़ में। आपको लगता है जैसे यही मेरा ही बेबी है ये, जिसको मैंने अपने पेट में रखा और उसके बाद अब ये बन के बड़ा हो गया है, ओके। तो मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा यू आर अ बिल्डर, यू आर अ क्रिएटर, एंड ना सिर्फ आर्टिस्ट हैं आप, बल्कि आपको अपनी आर्टिस्ट्री के थ्रू चीज़ों को बिल्ड करना बहुत सुकूनदायक लगता है, ओके। अब हम देखते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है आपकी आपके पर्पस से रिलेटेड, ओके। ये बेसिकली हम पर्पस के बारे में बात करें, आप बार बार मत भूलिएगा मत इस बात को, ओके। सो आपको ओरेकल का मैसेज कह रहा है, क्योंकि ये कार्ड मैंने इसलिए पिक किया, तो इस मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया शायद से, बट इस कार्ड का मतलब है कि आप अपने पर्पस के कौन से स्टेज पर हैं, ओके, कौन से पड़ाव पे हैं। तो आपको ओरेकल कह रहा है यू आर ऑन द राइट पाथ, वाओ, एंड कीप डूइंग वट एवर यू आर डूइंग बिकॉज इट्स वर्किंग, येस। सो मुझे लग रहा है आपको लग नहीं रहा है आप राइट पाथ में हैं, बट मुझे तो लग रहा है कि आप बिल्कुल राइट पाथ पे हैं, ओरेकल को भी लग रहा है आप राइट पाथ पे हैं, और जो आप करना चाहते थे ना, पॉइंट नंबर 2, मुझे लग रहा है आप वही कर रहे हैं लाइफ में, ओके। बट हो सकता है अभी किसी तरह का पैंडेमिक की सिचुएशन है, हो सकता है आप किसी तरह से अपने आप को बिल्कुल ही लूज़र समझ बैठे हो, आपको लग रहा हो कुछ नहीं हो रहा है यार, मैंने इतना पढ़ लिया, मैंने इतना कर लिया, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं, चीज़ें जो है वो राइटली फॉल कर रही हैं। ओरेकल जो है आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि आपने जो करना था, जो आपको एक्चुअली में बिल्डर ही बनना था किसी भी सॉर्ट का, आप वो अब उसी पाथ पे हैं, उसी जर्नी पे हैं। आपने राइट पाथ अपने लिए राइट पाथ चुना है, आपने बिल्कुल सही रास्ता पकड़ा है अपने लिए, ओके। आपको बस जो करना है वो करते रहना है, और आप बिल्कुल सही स्टेज में हैं, ओके। बस अपनी मंजिल से आप एक कदम दूर हैं, आप इस बात को समझ लीजिए, ओके। तो आप अपने पर्पस को फुलफ़िल करने से के सबसे ज़्यादा करीब हैं अभी तक, ओके। पॉइंट नंबर 1 से भी ज़्यादा करीब आप हैं। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ का पर्पस यही था, कुछ बिल्ड करना, आर्टिस्टिकली कुछ बिल्ड करना, ओके, कुछ क्रिएट करना, एंड आप बहुत करीब हैं अपने पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए, ओके। एंड नाउ हम देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ का पर्पस क्या है, ओके। अब पर्सनल लाइफ का पर्पस जो है वो आपको डिसाइड करना है, ओके। ये तो आपका इन जनरल एक पर्पस है लाइफ का, ओके, और सबके लिए क्या पर्पस है वो लास्ट कार्ड बताता है, बट आपका पर्सनल जो पर्पस है वो शायद से आपने अभी डिसाइड नहीं किया है, ओके। सो आपको यू हैव टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर, ओके। सो आपके जो पर्सनल लाइफ के जो पर्पस है ना, जो आपको खुद के लिए फुलफ़िल करने हैं, आई थिंक आपने वो अभी डिसाइड नहीं करे हैं, ओके। तो हो सकता है कि हमारे लाइफ के जो पर्पस हैं वो कभी कभी थोड़े से अलग हों, जो कि इन जनरल हमारा लाइफ का जो पर्पस है उससे, ओके। तो हो सकता है अपनी लाइफ का पर्सनल पर्पस हो सकता है कि आपका लग्जरी में रहना हो, ओके,
एंड अच्छी चीज़ों को क्रिएट करना हो, ओके, एंड अपने लिए कुछ करना हो, ओके। तो ये वाली जो पाइल है, मुझे लग रहा है ना सिर्फ आप लोगों का पर्पस फिल करने के लिए इस दुनिया में है, बल्कि अपने लिए भी कुछ करने के लिए हैं आप इस दुनिया में, ओके। तो अपने आसपास के लोगों के लिए तो आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते ही हैं, बट एट द सेम टाइम जो है आप अपने लिए भी इस दुनिया में हैं, ओके। आपको अपने लिए भी ग्रो करना है। तो ये वो वाली पाइल है जिसको दूसरों के माध्यम से शायद से अपने लाइफ के भी पर्पस, खुद के लिए भी जो पर्पस है वो फुलफिल करने हैं, ओके। सो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो आपका जन्म हुआ है, ना सिर्फ वो दूसरों की केयर करने के लिए हुआ है, बल्कि अपने खुद के एवोल्यूशन के लिए भी हुआ है, ओके। तो आपको अब वो डिसाइड करना है कि आपकी लाइफ का पर्पस पर्सनली क्या है, अपने लिए क्या है, आप अपने लिए क्या चाहते हैं कि 10 ईयर्स में मैं कहाँ पे रहूँ और 20 सालों में मैं कहाँ पहुँचूँ और मरने से पहले मैं क्या करके जाऊँ, ओके, अपने लिए, ओके। तो आपको अपने लिए पर्पस, जो आपका पर्सनल पर्पस है, वो आपको अभी डिसाइड करना है, ओके। हो सकता है वो लोगों की मदद करना हो, या फिर खुद के लिए कुछ करना हो, या फिर खुद के लिए एक महल खड़ा करना हो, या खुद के लिए गाड़ी बनानी हो, या खुद की शादी करनी हो, कुछ भी हो सकता है। बट आई थिंक आपने वो डिसाइड नहीं किया है। तो आपका जो भी मन करता है, जो भी आपकी हार्ट के डिज़ायर है, वही आपका लाइफ का पर्पस है अपने लिए, ओके। अब हम देखते हैं कि सबसे लास्ट जो कार्ड बताता है कि ग्लोबल आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। तो ग्लोबल आपकी लाइफ का पर्पस है एक स्पीकर बनना। वाओ, ओके। सो आपकी मुझे लगता है ओरेशन की स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा ऑन पॉइंट है। आई थिंक यू आर अ ब्रिलियंट ओरेटर, यू आर अ ब्रिलियंट स्पीकर। हो सकता है स्कूल के टाइम से ही या फिर कॉलेज के टाइम से ही आप बहुत अच्छे स्पीकर रहे हो, या फिर हो सकता है आपने कभी अपनी ओरेशन की स्किल को कभी पहचाना ना हो। बट अंत में जो है मुझे लगता है इन जनरल लोगों के सामने जो आपके जो आपकी लाइफ का जो बहुत बड़ा पर्पस है, वो है अपने वर्ड्स के थ्रू, अपनी आवाज़ के थ्रू, अपने अपनी बातों के थ्रू और अपने ओपिनियंस और अपने आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू लोगों के सामने अपनी बातों को रखना और लोगों की लाइफ को टच करना, ओके। तो कुछ लोग जो होते हैं जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, ओके, स्टार्टिंग में वो कुछ और ही करते हैं लाइफ में, स्टार्टिंग में वो कुछ क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं, लेकिन अंत में वो इतने अच्छे स्पीकर हो जाते हैं कि कई तो लोग जो है पॉलिटिक्स में उतर के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बन जाते हैं, वो स्पीकर ही बन जाते हैं ऑफिशियली, ओके। तो हो सकता है आपकी लाइफ का ऑफिशियल स्पीकर, आपका जो लाइफ का पर्पस है वो शायद से अभी थोड़ा उससे अलग है, जो लोगों के सामने एक बहुत बड़ा जो पर्पस है वो अभी उससे अलग है जिस काम को आप अभी कर रहे हैं, ओके। तो आपका अंत में जो लाइफ का जो पर्पस है वो है स्पीकर बनना, बहुत अच्छा स्पीकर बनना और अपनी बातों के माध्यम से लोगों पे इन्फ्लुएंस करना, लोगों की लाइफ को टच करना, ओके, एंड उनकी लाइफ में उनके मकसद को समझाना, ओके। मुझे लग रहा है कि आप में से कई सारे लोग जो है मोटिवेशनल स्पीकर शायद से आगे चल के बन सकते हैं, या फिर अपने ही करियर में आप जहाँ पे भी हैं वहाँ पे आप इस तरह की पोजीशन पे आ सकते हैं जहाँ पे लोग आपको सुनेंगे, ओके। हो सकता है आप लोग बहुत आपका खुद का ही बिजनेस हो, या आप अपना खुद का ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर आप लोग लॉयर हो सकते हो, एक्टिविस्ट हो सकते हो किसी भी सॉर्ट के, ओके, या फिर जज हो सकते हो, जहाँ पे आपकी जॉब है बोलना और सामने वाले की जॉब है सुनना, ओके। तो मुझे लगता है कि आपका इन जनरल बहुत बड़ा पर्पस है लाइफ में, ओके। एंड कई लोग तो जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, कई लोग जो होते हैं वो जैसे जिनका खुद का सत्संग होता है वो खुद बोलते हैं, ओके, और लोग उनको सुनते हैं। तो इस तरह के स्पीकर भी आप हो सकते हैं। बट अंत में जो है आपका लाइफ का पर्पस यही है, स्पीकर बनना। वो अपने काम से रिलेटेड हो सकते हो या काम से बिल्कुल ही अलग हो सकते हो। मसलन आप लाइफ के पहले पड़ाव में आप कोई फैशन डिज़ाइनर रहे हो, लेकिन अंत में जो है आप अलग ही स्पिरिचुअल स्पीकर बन गए, ओके। या फिर अगर आप लाइफ के पहले पड़ाव में अगर आप फैशन डिज़ाइनर थे तो बाद में आप फैशन इंडस्ट्री में ही ऐसे पोजीशन पे पहुंच गए जहाँ पे आप स्टाइलिस्ट बहुत बड़े बन गए और लोग आपको सुन रहे हैं और आप बोल रहे हैं, आपका खुद का काम है बोलना। या फिर आप लोग का खुद का पर्पस हो सकता है यूट्यूब या इस तरह का, या फिर काउंसलर हो सकते हैं आप लोग, और हीलर हो सकते हैं, ओके। या फिर आप टीचर हो सकते हैं जहाँ पे, या फिर प्रिंसिपल हो सकते हैं जहाँ पे आपका काम है बोलना और आपकी ऑडियंस का काम है सुनना, ओके। सो आपकी लाइफ का पर्पस जो है वो बहुत बड़ा है। आई थिंक अपने स्किल्स ऑफ ओरेशन के थ्रू, या फिर कई लोग जो है ये पॉलिटिशियन वाली पाइल भी हो सकता है आगे चल के आप लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, ओके। बट बहुत ही बड़ा पर्पस है आपका लाइफ में, ओके। बोलने का काम है आपका और लोगों का काम है आपके वैल्यूएबल बातों को सुनना और आपकी बातों से कुछ सीखना और अपनी लाइफ को बेहतर करना, ओके। सो कंग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 2। आई थिंक
आप में से जो भी लोग सुन रहे हैं इसको, हो सकता है आपको अभी लग रहा हो कि अरे मैं तो ये हुई नहीं, या फिर मैं तो ऐसी हुई नहीं, बट आपको ये सब पहचानने की ज़रूरत है। और हो सकता है आपने गलत पाइल पिक करी हो अपने लिए, अगर आपसे मैसेजेस रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैसेजेस हर किसी से रेजोनेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जनरल पाइल है। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल दलाइला टैरो पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझे पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं मुझसे। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 2। आप लोग बहुत 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 ही आगे चल के लीडर्स बनेंगे, एंड आई थिंक यू विल लीड ह्यूमैनिटी, एंड बहुत ही बड़ा पर्पस है आपका लाइफ में। ओके, एंड कंग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन द राइट पाथ। सो फिर से मिलते हैं। ओके, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लाइक करेंगे मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। बाय बाय। हाय पाइल नंबर 3। सो आपने ये वाला स्टोन अपने लिए पिक किया। लेट मी फोकस या सो ये वाला आपने स्टोन अपने लिए पिक किया। सो आपके लिए अब मैं आपके सामने ही मैसेजेस जो हैं पुल करूँगी, और जैसे मैंने बताया कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे और इसके बारे में हम जानेंगे। बट पहली बात मैं आपको बता दूँ, ये एक जनरल पिक अ कार्ड रीडिंग है। आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोग जो है वो बहुत फेमिलियर है इस टॉपिक पे, और मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहती। बट ये आपकी प्राइवेट रीडिंग नहीं है। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो आप modernhealer01@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हैं। ओके, और दूसरी सी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे शफल करने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। मैं हर कार्ड को स्प्रेड के थ्रू समझाती हूँ। तो आज मैंने 5 कार्ड्स का स्प्रेड मैं पुल करूँगी। ओके, एक एक करके आपके सामने कार्ड्स पुल करूँगी, और 5 कार्ड्स का स्प्रेड है आज का, और हर कार्ड का अपना अपना मीनिंग होगा। ओके, तो पहला कार्ड जो है वो हमें बताएगा कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, अपनी कम्युनिटी और अपनी फैमिली से रिलेटेड। ओके, दूसरा कार्ड बताएगा कि आप क्यों चाहते हैं अपने, ये आपका पर्पस है क्यों। ओके, क्या मतलब है, क्या मकसद है उसका। ओके, तीसरा कार्ड हमें बताएगा कि करंट सिचुएशन आप किस पड़ाव में हैं अपने पर्पस को फुलफिल करने के। ओके, चौथा कार्ड हमें बताएगा कि आपकी पर्सनल लाइफ का पर्पस क्या है, अपने खुद के लिए क्या पर्पस है आपका। और पांचवा कार्ड हमें बताएगा कि इन जनरल लोगों से रिलेटेड ग्लोबल लाइफ का आपका पर्पस क्या है। ओके, सो मैं आपके सामने शफल करूँगी। ओके, और कार्ड्स पुल करूँगी। ओके, आई एम सॉरी, ये डेकोरेशन ये जो अरेंजमेंट है बिगड़ जाता है कभी कभी। ओके, पहला कार्ड है स्ट्रेंथ। ओके, दूसरा कार्ड है म्यूज़िक। वाओ, करंट आपकी क्या सिचुएशन है, फ्रीडम। ओके, फोर्थ है टॉक टू योर एंजल्स। ओके, प्रैक्टिस। वाओ, ओके, क्लियर कट मुझे लग रहा है ये म्यूजिशियंस की पाइल है। ओके, मुझे लग रहा है आप लोग जो है लाइफ का पर्पस आपका म्यूज़िक के थ्रू फुलफिल होता है। ओके, सो मैंने जैसे बोला कि आपको पहला कार्ड जो है वो आपको बताएगा कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है अपनी कम्युनिटी और अपनी फैमिली के मुताबिक। ओके, उनसे रिलेटेड आपका क्या पर्पस है। ओके, सो ओरेकल का मैसेज है, एवरीथिंग यू एक्सपीरियंस्ड इन योर लाइफ हैज़ मेड यू स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। वाओ, ओके, सो मुझे लगता है कि आप जो है अपने फैमिली और अपनी कम्युनिटी के लिए एक स्ट्रेंथ ऑफ पिलर है। ओके, मुझे लगता है आप जो है एक ढाल है अपनी फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। आई थिंक आप अपने आप की कम्युनिटी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील करते हैं। ओके, एंड यू वांट टू प्रोटेक्ट एवरीबडी इन योर फैमिली। आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग जो आप में से बहुत ज़्यादातर जो लोग हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है वो बहुत स्ट्रेंथ देते हैं अपनी फैमिली को, अपनी कम्युनिटी को। एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी से आते हैं, किसी एक स्पेसिफिक हो सकता है माइनॉरिटी से आते हो। ओके, किसी भी दुनिया के भाग के किसी भी कोने से मुझे लगता है आप माइनॉरिटी से आते हो, और इवन इफ अगर आप मेजॉरिटी से भी आते हैं तो आई थिंक आप अपनी कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैच्ड है। ओके, आप चाहे हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे आप सिख हैं, ईसाई हैं, आप जिस भी कम्युनिटी से आते हैं, बट अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा जज्बा है, बहुत बड़ा जज्बा है। और आई थिंक यूर अ वॉरियर। एंड जब भी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने की बात होती है, आप सबसे पहले अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं। और कम्युनिटी का मतलब सिर्फ हमारा रिलीजियस बैकग्राउंड नहीं होता है, इसका मतलब ये भी होता है कि हमारे रिलेटिव्स जो हैं, आई थिंक आप जो है अपने रिलेटिव्स वगैरह जो अपने जिनसे भी प्यार करते हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं जो खास हैं आपके लिए, या आपकी इमीडिएट फैमिली है, मम्मी पापा भाई बहन, आई थिंक आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली आप एक स्ट्रेंथ ऑफ पिलर हैं।
ओके आप चाहे कुछ भी बोले अपनी फैमिली के लिए, बट जब दूसरा इंसान बोलेगा तो आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, एंड आप लड़ते हैं, भिड़ते हैं और स्टैंड लेते हैं। और मुझे लगता है कि आपकी हो सकता है आपकी फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा अपना सपोर्ट ना लेते हों, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड ना हो, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। ओके तो आई थिंक यू आर अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, और आप अपनी फैमिली को स्ट्रेंथ देते हैं। ओके और एट द सेम टाइम आपकी फैमिली भी आपको बहुत स्ट्रेंथ देती है। ओके तो आपकी लाइफ का पर्पस जो है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। ओके और फैमिली को लेकर आपकी लाइफ का पर्पस यही है कि आपको उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको स्ट्रेंथ देना है, उनको जोड़ के रखना है। ओके उनको यूनिटी में रखना है, एकता में आप विश्वास रखते हैं। आपको लगता है आप विश्वास नहीं रखते न्यूक्लियर फैमिली वाले कॉन्सेप्ट पे, हो सकता है आप लोग विश्वास रखते हैं कि सारे आप दुनिया को भी एक यूनिवर्सल फैमिली की तरह देखते हो शायद से। ओके और आपको ह्यूमैनिटी पे बहुत ज़्यादा विश्वास हो। ओके तो मुझे लग रहा है आप बहुत ही खूबसूरत इंसान है अंदर से। ओके आप, मुझे नहीं लगता है कि आप अक्रॉस कम्युनिटी या अक्रॉस रिलीजन किसी को भी देखते हैं। ओके जो आपसे जुड़ता है वो आपकी फैमिली की तरह हो जाता है और आप सबको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ओके अब हम दूसरा कार्ड देखते हैं, म्यूज़िक का कार्ड है। वाओ सो तो आप क्यों चाहते हैं ऐसा और कैसे आप करना चाहते हैं? बिकॉज आई थिंक आप म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ओके योर कनेक्शन टू म्यूज़िक इज़ हीलिंग फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। ओके मुझे लगता है जिस तरह की जिस तरह का पर्पस आपको आपके म्यूज़िक ने और बेसिकली आपकी म्यूज़िकल टैलेंट ने या फिर आपकी म्यूज़िकल टेंडेंसी ने, झुकाव ने आपको सब सिखाया है कि आपका पर्पस क्या है। ओके हो सकता है वो बाकी मुझे ज़्यादातर लोग लग रहे हैं कि आप लोग जो है म्यूज़िकली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हैं और आपको बहुत पसंद है गाने सुनना या गाना, या फिर आप लोग लिटरली आर्टिस्ट हो सकते हैं, आपको इंटरेस्ट हो सकता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना। ओके और आपको, मुझे लगता है कि आप अगर आप थेरेपिस्ट हैं, काउंसलर हैं या आप हीलर हैं, तो मुझे लगता है आप लोग जो है म्यूज़िक से लोगों को हील करना चाहेंगे कभी ना कभी। ओके आप लोग इंस्ट्रूमेंट प्ले करना चाहते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। हो सकता है वैसे भी आप गुनगुनाते रहते हो। ओके तो मुझे लगता है अपनी म्यूज़िक के थ्रू आप लोग जो है लोगों को स्ट्रेंथ देते हैं। ओके एंड बहुत ज़्यादा आप लोग उनको इकट्ठा करके रखना चाहते हैं। हो सकता है अपनी म्यूज़िकल कम्युनिटी बनाना चाहते हो। ओके आप में से ज़्यादातर लोग, मुझे पता नहीं क्यों ये म्यूज़िकल पाइल लग रही है, और अगर आप इस मैसेज से रेजोनेट नहीं कर रहे हैं तो आपकी ये गलत पाइल आपने चूज़ करी है, आप दूसरी पाइल अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। ओके एंड अब देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या है इन रिलेशन टू योर पर्पस। ओके और अगेन मैंने आपको एक और चीज़ मैं बार बार ये रिपीट करूँगी, ये आपका करियर ज़रूरी नहीं है आपका करियर हो, ये आपकी लाइफ का पर्पस है। अंत में जो है मुझे लगता है कि हो सकता है आप लॉयर हैं, हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, हो सकता है आप आर्टिस्ट ना हो के आप लेबरर हो सकते हैं, आप मेसनर हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं। ओके हो सकता है आपका करियर बिल्कुल भी म्यूज़िक से रिलेटेड ही ना हो, बट मुझे लगता है कि आपका दिल और आपकी जो आपका जो मन है वो म्यूज़िक में जो है बहुत ज़्यादा शांत महसूस करता है, सोलेस महसूस करता है। और भले ही आप बहुत अच्छे सिंगर भी नहीं हैं, बट मुझे लगता है आपको गुनगुनाना गाना बहुत पसंद है। ओके तो अभी हम देख लेते हैं कि आपकी लाइफ के पर्पस में आप किस पड़ाव पे हैं। तो अभी तो फिलहाल आप अपनी फ्रीडम को ढूंढ रहे हैं और मुझे लगता है कि आप स्ट्रगलर हैं अभी, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। सो यू आर फ्री टू डू व्हाट यू चूज़। ओके तो मुझे लग रहा है अभी तो फिलहाल आप ऐसे स्टेज में लाइफ के जहाँ पे आप अपने करियर में ही अटके हुए हैं, आप अपने पर्पस को तो छोड़ ही दीजिए। ओके तो मुझे लग रहा है कि अभी आप फ्रीडम का क्या असल में क्या मायने हैं। ओके मुझे लगता है अभी तक आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा चार दीवारों में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रखा है। अपने शौक़ और जो आपके मन थे, आपने अपने मन को भी बहुत मारा है। ओके तो मुझे लगता है कि हाल फिलहाल जो है अभी तक आपने, अगर आप क्रिएटिव हैं, अगर आपका म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है, अभी तक अपने पैरों पे आपने बेड़ियाँ बांध के रखी हैं, अपने आप को रोका है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं तो इतना अच्छा गाता भी नहीं हूँ, मैं तो इतना अच्छा बजाता भी नहीं हूँ। ऑफ लेटली जो है आपने इस तरफ कदम बढ़ाने शुरू करे अपने पर्पस के लिए। तो मुझे लग रहा है आप बहुत ही बिगिनर वाले स्टेज में अपने पर्पस को फुलफ़िल करने के। ओके और मुझे लगता है अभी तक तो आप अपने पर्पस से हमेशा अपने आप को हटा के रखते थे, और अगर आप किसी तरह के टीचर थे या किसी तरह के आप किसी भी करियर में थे, तो मुझे लगता था कि आप ऐसे समझते रहे होंगे कि अगर मेरा करियर नॉर्थ है तो म्यूज़िक साउथ है। तो आपको ऐसा लगता होगा कि क्यों म्यूज़िक को प्रैक्टिस करूँ मैं, जब मैं इसको करियर का अपना हिस्सा नहीं बना सकता तो क्यों मैं प्रैक्टिस करूँ इसको, जब मैं इससे मनी नहीं मेक कर सकता तो क्यों। तो मुझे लगता है अभी तक आप अपने करियर पे इतने ज़्यादा फोकस थे कि आपने अपने पर्पस को कभी पहचाना ही नहीं, और ऑफ लेटली आप लोगों को समझ आया कि नहीं इसका कितना बड़ा महत्व है आपकी लाइफ में। ओके तो अभी फ़िलहाल के लिए आपने ये मौका दिया है, अपने आप को फ्रीडम दी है, और अभी आप अपने आप को फ्री कर रहे हैं धीरे धीरे करके, और धीरे धीरे करके आप अपने पर्पस के तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी आप बहुत बहुत ज़्यादा बिगिनर वाले स्टेज में हैं। ओके अब चौथा जो कार्ड है वो हमें ये बताएगा कि
आपके पर्सनल लाइफ का पर्पस क्या है. आपके पर्सनल लाइफ का पर्पस है कनेक्टिंग विद योर एंजल्स, कनेक्टिंग विद गॉड, कनेक्टिंग विद स्पिरिचुअलिटी. ओके, एंड इंस्टेड ऑफ वरिंग आस्क फॉर डिवाइन गाइडेंस. ओके, तो मुझे लगता है आपकी लाइफ का पर्पस यही है कि आप मुझे लग रहा है आप म्यूज़िकली तो इंक्लाइन है ही बहुत ज़्यादा, लेकिन जिस तरह से एक म्यूज़िकल इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो सकता है, आई थिंक आपकी लाइफ का पर्पस जो है वो यही है. पर्सनली आपकी लाइफ का पर्पस है कि डिवाइनली किस तरह से अपने म्यूज़िक के थ्रू लोगों को हील करना. ओके, या फिर अपने काम के थ्रू लोगों को हील करना. ओके, पर उसके लिए आपके पर्सनल लाइफ का पर्पस है कि आपको अपने एंजल से, अपने स्पिरिट से, अपने एंसेस्टर्स से, अपने भगवान से, अपने गॉड से, आप जिस भी शक्ल सूरत में आप उनको जानते हैं उनसे कनेक्ट करना आपकी पर्सनल लाइफ का पर्पस है. ओके, और ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंने किसी एक इंटरव्यू में सुना था कि जैसे AR रहमान है, द लेजेंडरी म्यूजिशियन, मैंने सुना था कि जब भी वो म्यूज़िक क्रिएट करते हैं ना तो वो हमेशा उपवास रखते हैं. ओके, उस दिन जिस दिन अब उनको अगर वो परफेक्ट मेलोडी या धुन नहीं मिल रही है तो वो आधे दिन का या पूरे दिन का उपवास रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, और उसके बाद अचानक से उनको सपनों में ही वो मेलोडी जो है उनको सुनाई देने लगती है, समझ आने लगती है. तो आपका तरीका हो सकता है. मुझे लग रहा है आप में से कई सारे लोग जो हैं वो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करते हैं. ओके, एंड मुझे लगता है अपने एंजल से बातें करते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं. ओके, एंड मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं डिवाइन से, बहुत स्पिरिचुअल हैं आप, और पर्सनली जो है भगवान के साथ ऐसे पर्सनली बात करते हैं जैसे आपके दोस्त हो कि अरे तुमने ऐसा क्यों नहीं किया मेरे लिए. ओके, तुम कहाँ हो और क्यों हो, इस तरह की बातें आप लोग हो सकता है. आप लोग बहुत ज़्यादा पर्सनली कनेक्ट कर पाते हो अपने एंसेस्टर्स से, अपने गॉड से, अपने स्पिरिट से, या आप जिनको भी मानते हैं, भगवान को, अल्लाह को, ईश्वर को, जिनको भी मानते हैं. आई थिंक आप पर्सनली जो है आप उनसे क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्टली, बजाय इसके कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछें. मुझे लगता है कि आपको डायरेक्टली मैसेजेस जो हैं ऊपर से ही आते हैं. ओके, सो आपके पर्सनल लाइफ का पर्पस ये है कि और स्पिरिचुअल बनना, और आध्यात्मिक बनना, और जुड़ना अपने एंसेस्टर से, और जुड़ना अपने भगवान से, और उनके और ज़्यादा करीब आना. ओके, अब हम देखते हैं कि ग्लोबली आपकी लाइफ का पर्पस क्या है. सबके लिए लाइफ का पर्पस क्या है? प्रैक्टिस. वाओ, मुझे लग रहा है आप में से कई लोग जो है म्यूज़िक टीचर बनना चाहते हैं या बन सकते हैं, करियर वाइज अगर मैं बोलूँ. और अगर आप करियर वाइज ऐसे नहीं हैं तो अगर आप म्यूज़िकली इंक्लाइन नहीं है तो किसी भी सूरत हाल में, किसी भी जॉब में आप, किसी भी करियर में, उसमें प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस. बिकॉज आई थिंक हो सकता है लिटरली प्रैक्टिस बोल रही हूँ तो हो सकता है आप लॉयर हो, या फिर आप एडवोकेट हो. ओके, जिनको प्रैक्टिस करना पड़ता है, या डॉक्टर हो जिनको प्रैक्टिस करना पड़ता है. ओके, अपने प्रोफेशन में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा वो निखरते जाते हैं. ओके, सो पॉलिश योर स्किल्स, प्रैक्टिसिंग रेगुलरली. हो सकता है आपके अंडर आपका कोई खुद का फर्म हो आगे चल के जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएं. ओके, हो सकता है आप टीचर हो जिसमें आप लोगों को बार बार टेस्ट दे के उनके स्किल्स को पॉलिश करें, उनको प्रैक्टिस करवाने पे मजबूर करें. जिस तरह से हमारे टीचर्स हमें एग्जाम्स में बैठाते थे, हमारे लिए क्वेश्चनेयर बनाते थे और हमको बार प्रैक्टिस करवाते थे सो दैट हम बोर्ड्स के लिए तैयारी करें. तो हो सकता है आप लोग कई सारे लोग जो है टीचर्स हों, या फिर आप लोगों का काम ही जो है वो ग्लोबली लोगों को प्रैक्टिस करवाना है ताकि वो अपने स्किल्स को और निखार सकें. ओके, तो मुझे तो आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जो है काउंसलर, हीलर, या एक्टिविस्ट, या फिर लॉयर्स, या फिर इस तरह के प्रोफेशन में लग रहे हैं जहाँ पे आपके अंडर जो है लोग प्रैक्टिस करेंगे. ओके, आप एक गुरु की तरह हो सकते हैं औरों के लिए, और आपके अंडर जो है लोग जो है अपने स्किल्स को निखारेंगे. ओके, अपने आप को पहचानेंगे. ओके, और हो सकता है कि आपका खुद का भी यही पर्पस हो कि आप म्यूजिशियन हो सकते हैं तो आपको बार प्रैक्टिस करनी पड़ती हो. ओके, आपका खुद का कोई बैंड हो सकता है, म्यूजिक बैंड हो सकता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती हो. या फिर आप यूट्यूबर हैं, किसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है बार. ओके, बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है. इससे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो वैसे मैं तो प्रैक्टिस नहीं करती कि मुझे क्या बोलना है, ऑन द स्पॉट होता है, इम्प्रॉम्प्टू होता है. या फिर अगर आप अगर आप किसी भी तरह के फैशन डिज़ाइनर हैं और भी अगर क्रिएटिव फील्ड से भी हैं तो वहाँ पे आपको बार बार अपने पॉलिश को, अपने स्किल्स को पॉलिश करना पड़ता है, खुद को प्रैक्टिस करना पड़ता है, बार प्रैक्टिस करना पड़ता है. ओके, और आपके अंडर, मुझे लग रहा है आपके अंडर बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करेंगे. हो सकता है कल के दिन आप इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करवाएं लोगों को. ओके, तो आपका खुद का इंटर्न हाउस हो सकता है, आपका खुद का फर्म हो सकता है, आपका खुद का स्टूडियो हो सकता है. ओके, सो आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि आप लोग का पर्पस जो है वो म्यूज़िक का बहुत बड़ा एलिमेंट है. ओके, एंड म्यूजिकली जो है, क्रिएटिवली जो है, आप लोग जो है अपने पर्पस को फिल करेंगे कल के दिन. ओके, एंड काफ़ी आप इंट्यूटिव हैं, काफ़ी आप लोग यू हैव हीलिंग एबिलिटीज़, यू आर वेरी स्ट्रांग. ओके, एंड फ्रीडम लवर हैं आप लोग. ओके, एंड आपको अपने एंजल से बात करना बहुत पसंद है. आप लोग बहुत कनेक्टेड हैं टू द डिवाइन, टू द डिविनिटी. ओके, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपने आप पे, और कल के दिन कान पकड़ के लोगों को भी प्रैक्टिस करवाएंगे. ओके,
इसी आशा उम्मीद के साथ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, और आपको अभी तक की जो सीरीज़ है मेरी वो पसंद आ रही है, और आप रेजोनेट कर पा रहे हैं। और अगेन, अगर आपको ये रेजोनेट नहीं किया है ये वाली पाइल के मैसेजेस, तो आप दूसरे पाइल को चूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड बने रहिए मेरे साथ। हिट द लाइक बटन अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ओके, हो सकता है आपके फ्रेंड्स को भी ज़रूरत हो पर्पस क्या है उनको समझने में। ओके, एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बार में सब कुछ मेंशन है। ओके, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।